नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिसिस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज शनिवार है और हम हर शनिवार को शनिवार की मास्टर क्लास जो है आपके लिए लेके आते हैं और हम इस मास्टर क्लास में जो है ओवरऑल मार्केट को डिस्कस करते हैं। साथ में हम इंडियन मार्केट को भी डिस्कस करते हैं, ग्लोबल मार्केट को भी डिस्कस करते हैं और एक निष्कर्ष निकालते हैं कि आने वाले समय, आने वाले सेशन में, आने वाले वीक में जो है किस प्रकार का मूवमेंट जो है मार्केट दे सकता है। और इसका उद्देश्य यही होता है कि हम एक अंदाज़ा लगा पाएँ कि आने वाले सेशन में हमें अगर मार्केट इस टाइप का परफ़ॉर्मेंस करता है, तो हमें किस प्रकार से सावधान रहना है और मार्केट हमारे फ़ेवर में नहीं जाता है, तो हमें क्या करना है, वो हम पहले से अलर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट पर और चार्ट पर जाकर जो है आज हम मार्केट की एनालिसिस करते हैं। ओके, चलिए चार्ट पे। तो दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम हर शनिवार को आपके लिए स्टॉक मार्केट का हम एनालिसिस करते हैं, उसी प्रकार से आज भी हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम S&P 500 की। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो किस प्रकार से S&P 500 जो है परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से इस कैंडलस्टिक को, तो ये कैंडलस्टिक हमें क्या बता रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आपको जोन दिखाई दे रहा है, ये इस जोन के नीचे जो है ये प्राइस मूवमेंट जो आप देख रहे हो ना, ये जोन जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट पे कि किस प्रकार से प्राइस स्ट्रांगली गई रेजिस्टेंस के पास, फिर वहां से एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है ना। स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने के बाद जो है प्राइस ने इसको प्रयत्न किया है तोड़ने का, ये यहाँ पे तोड़ने का प्रयत्न किया है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो है प्राइस फिर जो है यहाँ पे अपने सपोर्ट जोन के पास जो है आती है। और यहाँ पर हमें डिमांड मिलने के कारण जो है, पिछले वीक में डिमांड मिलने के कारण जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमें एक गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग के साथ जो है पूरे सप्ताह में, पूरे वीक में जो है एकदम बुलिश का माहौल छाया हुआ है। और किस प्रकार से प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज करती है। और यहाँ पे आप देखिए तो किस प्रकार से, यदि हम RSI की बात करें तो RSI देखिए यहाँ पे किस प्रकार से अपने 60 के जोन पर आकर जो है सपोर्ट ले रहा है। देखिएगा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक इन डेप्थ में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो एकदम RSI जो है 70 के पास गई, है ना, जो कि ओवरबॉट सिचुएशन होता है। जब भी प्राइस ओवरबॉट होती है तो प्राइस थोड़ा सा रिलैक्स होती है, थोड़ा सा रिट्रेस होती है। उसके बाद जो है कूल डाउन होकर मोमेंटम जो है कूल डाउन होता है, उसके बाद प्राइस जो है आगे की डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। तो यहाँ पे देखिए कूल डाउन के बाद जो है जब प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट किया प्राइस ने, तो यहाँ पे प्राइस ओवरबॉट तो हुई, लेकिन यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो है यहाँ पे प्राइस रिट्रेस हुई। और रिट्रेस होकर देखिए यहाँ पे किस प्रकार से 60 के पास जो है सपोर्ट लेकर, 60 के पास सपोर्ट लेकर जो है प्राइस किस प्रकार से, है ना, RSI में किस प्रकार से मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नज़र आया है पिछले वीक में। तो दोस्तों, अभी यूएस मार्केट जो है अभी इसमें एकदम तेज़ी का माहौल है और यूएस मार्केट में अभी कोई भी डर का माहौल दिख नहीं रहा है। साथ में यदि आप वॉल्यूम को देखा तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है हमें कम दिखाई दे रहा है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ब्रेकआउट हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस को यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा, प्राइस को यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, तब जो है हमें यूएस मार्केट में जो है आने वाले सेशन में बुलिश मूवमेंट मिल सकता है। अब बात करते हैं अगले इंडेक्स का। तो यहाँ पे देखिए, अगले इंडेक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे नेस्डेक का। ओके, यूएस नेस्डेक। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे सर्च करते हैं यूएस नेस्डेक। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम टू सेम जो है उसके जैसा ही जो कि S&P 500 इंडेक्स जो है परफॉर्मेंस कर रहा था, उसी प्रकार से यदि आप उसको और इसको थोड़ा सा कंपेयर करो तो आइए उसमें क्या अलग है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने देखा कि किस प्रकार से पिछले सेशन में, पिछले वीक में जो है प्राइस ने किस प्रकार से रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट किया है यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बाद। ओके, साथ में यदि आप यहाँ पे RSI देखो तो RSI भी यहाँ पे 60 के यहाँ पे देखिए 50 के पास जो है सपोर्ट ले रहा है, और उसमें क्या था, 60 के पास सपोर्ट ले रहा था। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमने S&P 500 इंडेक्स में देखा कि वहाँ पे वॉल्यूम नहीं सपोर्ट कर रहा है, साथ में यहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं सपोर्ट कर रहा है। यानी यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन इस ब्रेकआउट को ऊपर बनाए रखने के लिए
वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी जरूरी है, साथ में मोमेंटम भी, है ना। आरएसआई को यहाँ पे ओवरबॉट होना पड़ेगा आने वाले वीक में, तब जो है यहाँ पे यूएस इंडेक्स जो है हमें स्ट्रॉन्ग जो है होगा। अब बात करते हैं हमारे इंडियन मार्केट का। ओके, तो हम इंडियन मार्केट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इंडियन मार्केट निफ्टी का। तो देखिए निफ्टी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन, कितना अच्छा जो है इम्पोर्टेंट जोन पर आकर रुका हुआ है। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको एनालाइज करो, तो ये इंडेक्स हमें क्या कहता है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी जानते हो कि ये जो है निफ्टी जो है एक इम्पोर्टेंट वीकली रेजिस्टेंस जोन के पास आके रुका हुआ है। ऐसा रेजिस्टेंस जोन जहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिली है। देखिए यहाँ पे सेलिंग क्या, देखिए किस प्रकार से ड्रॉप बना, बेस बना, ड्रॉप बेस, ड्रॉप बेस, इस प्रकार से फॉर्मेशन बना के नीचे आई प्राइस, स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई। फिर प्राइस जो है फिर अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था फिर वहाँ पे आकर रुकी हुई है। प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट करने का प्रयत्न तो किया है, साथ में यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यदि आप आरएसआई को देखो, आरएसआई को यदि आप यहाँ पे देखो तो आरएसआई हमें क्या बताना चाहता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे एक कंडीशन की बात करते हैं कि देखिए दोस्तों, ये जो आरएसआई जो आपको 65 के पास दिखाई दे रहा है दोस्तों, 65 के पास आरएसआई, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। इंपॉर्टेंट जोन क्यों है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आरएसआई जो है एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। देखिए दोस्तों, जब ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा आने वाले सेशन में, तो यहाँ पे आरएसआई जो है 70 के पास जाना चाहिए आने वाले वीक में। तब जो है हम इस ब्रेकआउट को हम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट समझेंगे। साथ में ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ऊपर अपने आप को बनाए रखे, ये भी जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर प्राइस ब्रेकआउट होती है ऊपर की तरफ, अपने आप को बनाए रखती है, लेकिन यहाँ पे आरएसआई जो है 70 के पास नहीं जा पाता है, तो यहाँ पे हमें फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी। हालांकि अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। ओके, तो हमें यहाँ पे बुलिश सिनेरियो की बात करते हैं। तो बुलिश में आरएसआई को ऊपर की तरफ, प्राइस को ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट बनाए रखने के लिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा, और ब्रेकआउट करने के बाद इसको हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर जो है प्राइस को ऊपर जाना होगा। साथ में यदि यहाँ पे बेरिश केस की बात करें, बेरिश केस की, तो इस जोन को यदि आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको एक जोन बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो है एक इम्पोर्टेंट जोन है 25 समथिंग, यहाँ पे आप देख रहे हो, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपको जोन दिख, ये जो आपको नीचे वाला ये जो वीक दिखाई दे रहा है स्विंग, ये एक इम्पोर्टेंट स्विंग है वीकली। अगर प्राइस को बेरिश होना है तो इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आना होगा। नीचे आती है प्राइस तो यहाँ पे हमें बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है दो सिनेरियो। अब बात करते हैं डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट जो है हमें क्या बता रहा है उसके बारे में। ओके, चलिए डेली चार्ट पे, तो आप देख ही रहे हो कि हम डेली चार्ट पे आ गए हैं, और डेली चार्ट पे आने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्या देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, प्राइस एक इम्पोर्टेंट जोन के पास आया है, रेजिस्टेंस जोन के पास, और यहाँ पर मैं इस जो यहाँ पे देखिए आरएसआई क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे सेलिंग का कैंडल, सेलिंग का जो वॉल्यूम कैंडल है वो हमें दिखाई दे रहा है बड़े बड़े। यानी कि यहाँ पे हम ये नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे बाइंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, समझे। लोअर टाइम फ्रेम पर बाइंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ध्यान रखना इस बात का। ओके, तो जो मैंने सिनेरियो आपको बताया था वही एप्लीकेबल होगा। साथ में यहाँ पे देखिए, यदि हमें बुलिश मोमेंट चाहिए तो प्राइस को इस जोन को नहीं तोड़ना होगा। किस जोन को, जो आपको गैप दिखाई दे रहा है ना आपको, इस जोन को बना के रखना होगा प्राइस को, और प्राइस ऊपर ही रहना होगा। और प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद जो है प्राइस यहाँ पे इसको थोड़ा देर कंसोलिडेट करे, फिर प्राइस ऊपर जाए, और यहाँ पे आरएसआई जो है जो कि 60 के पास दिखाई दे रहा है उसको 70 के पास जाना होगा,
तब यहाँ पे हमें मोमेंटम स्ट्रॉन्ग मिलेगा। यदि हम बेरिश केस की बात करें तो प्राइस अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो हमें हमारे इंडियन मार्केट में जो है मंदी देखने को मिल सकता है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हमारा अगला इंडेक्स है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक इंडेक्स दोस्तों हमें कुछ यूनिक चीज़ें बता रहा है। यूनिक चीज़ें क्या बता रहा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम वीकली चार्ट पे आते हैं। तो वीकली चार्ट पर यदि आप ध्यान से देखो, इस चार्ट को यदि आप ध्यान से रीड करो तो हमें कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है देखिए, यहाँ पे प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन के पास गई, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के पास, फिर वहाँ पर जाने के बाद जो है प्राइस किस प्रकार से प्राइस जो है वहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से, और सेलिंग के दरमियान देखिए सेलिंग हो रही है, साथ में हमें वॉल्यूम देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए, अब जब सेलिंग यहाँ पे ख़त्म होने के बाद जब प्राइस ऊपर जाती है तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, और जब ये प्राइस इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस जो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 4 वीक है ना, 4 सप्ताह तक जो है प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करती है। उसके बाद जो है प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन करती है। ओके, और RSI जो है 70 के पास है, जो कि दिखा रहा है कि हाँ मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है एकदम। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हो, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाए, हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना के मिले। ओके, अब चलते हैं इसके डेली चार्ट पे कि डेली चार्ट जो है क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप डेली चार्ट जो है हमें क्या बता रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद जो है प्राइस जो कि रिटेस्ट ले रहा है, देखिए किस प्रकार से रिटेस्ट लेने के बाद यहाँ पे यदि आप यहाँ पे देखो रिटेस्ट जब प्राइस कर रही है तो RSI जो है किस प्रकार से 60 के पास सपोर्ट ले रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सपोर्ट के रूप में काम करता है, और यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है। ओके, तो आने वाले से अभी देखिए, अभी क्या है कि प्राइस जो RSI जो है अभी ओवरबॉट सिचुएशन में है। ओके, तो हो सकता है आने वाले सेशन में थोड़ा सा हमें एक रिट्रेसमेंट मिले, उसके बाद प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाए। ओके, अगर ये तो हुआ बुलिश सिनेरियो, अगर बेयर सिनेरियो की बात करें तो प्राइस को इस जोन को नीचे ब्रेक डाउन करके आना होगा। ओके, वो तो बात अभी दूर है, उसके बारे में हम अभी नहीं सोचेंगे, लेकिन हमें इस बातों का ध्यान रखना होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ इंडेक्स का जो कि ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए निफ्टी ऑटो इंडेक्स का, कि ऑटो इंडेक्स जो है क्या कर रहा है उसके बारे में। यहाँ पे देखिए ऑटो इंडेक्स हमें कुछ बता रहा है। यहाँ पे देखिएगा कि किस प्रकार से ये जोन जो है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइस इस जोन के पास आई, फिर यहाँ से हमें एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिली। स्ट्रॉन्ग सेलिंग के दरमियान जो है किस प्रकार से प्राइस यहाँ पे रिकवर होती है, रिकवर करने के बाद देखिए यहाँ पे एक रैली बनाता है, फिर बेस बनाता है, रैली बनाया, फिर बेस बनाया। देखिए मैं सिखाता रहता हूँ ना हमेशा कि रैली बेस का फॉर्मेशन किस प्रकार से बनता है। देखिए यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से फॉर्मेशन जो है बन रहा है। रैली बनाया प्राइस, फिर बेस बना रही है, फिर रैली बनाया, फिर बेस बना रही है, और इस बेज से देखिए पिछले वीक में ब्रेकआउट हो चुका है। यदि आप इसको जूम करके देखो ध्यान से तो ब्रेकआउट हो चुका है। और यहाँ पे RSI को देखो तो किस प्रकार से 60 के पास सपोर्ट जाए, 60 से नीचे ही नहीं आ पा रही है। देखिए कितना मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, 60 से नीचे ही नहीं आ पा रही है, और प्राइस जो है ब्रेकआउट होने से पहले क्या कर रही है, बिल्डअप कर रही है, यानी कि एक कहें तो एक स्ट्रेंथ गैदर कर रही है ना, मोमेंटम जो है गैदर कर रही है। अब ब्रेकआउट होगा स्ट्रांगली, यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, तो हमारा काम क्या है यहाँ पे कि हम जाके देखें कि जो भी ऑटो के स्टॉक हैं उनमें कौन से स्टॉक जो है कौन से स्टॉक में जो है मोमेंट आने की संभावना ज़्यादा है, उस स्टॉक को हम अपने वॉच लिस्ट में रखें। ये हमारी जो है जिम्मेदारी है यदि हम काम करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो ये तो हुआ दोस्तों एक बुलिश सिनेरियो की बात करते हैं। ओके, अगर बेरिश सिनेरियो की बात करें तो प्राइस को है ना इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना होगा। तो ये है हमारा ऑटो इंडेक्स। अब बात करते हैं हमारा अगला इंडेक्स। हमारा हमारा अगला इंडेक्स क्या है देखिए, मेटल इंडेक्स। ओके, सबसे पहले हम फार्मा की बात करते हैं, मेटल इंडेक्स बाद में बात करेंगे। फार्मा का जो सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो पूरी तरह से किस प्रकार से
एक साइडवेज टाइप का जो रेंज में जो है कैद है। यहाँ पे देखोगे कि बार बार अपने प्राइस जो है बार बार अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आ रही है, फिर वहाँ से सेलिंग आ रही है। देख रहे हो आप यहाँ पे बार बार वहाँ पे जा रही है, फिर वहाँ से सेलिंग आ रहा है। प्राइस वहाँ पे जा रही है लेकिन फिर वहाँ से सेलिंग आ रहा है। प्राइस वहाँ पे जा रही है, फिर वहाँ से सेलिंग आ रहा है, किस प्रकार से। और यहाँ पे यदि आप RSI को देखो तो RSI भी अपने 60 और 40 के रेंज में जो है कैद है। कैसे? चलिए मैं आपको यहाँ पे मार्किंग करके दिखाता हूँ कि RSI जो है 60 और 40 के जोन में कैसे कैद है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से RSI जो है 60 और 40 के रेंज में कैद है। अगर हमें ये फार्मा के सेक्टर में हमें मूवमेंट चाहिए तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा। ओके, और RSI को इस 60 के जोन है ना, इससे ऊपर ब्रेकआउट होना होगा। ये तो हुआ बुलिश सिनेरियो। अब बात करते हैं बेरिश सिनेरियो की कि बेरिश के लिए क्या करना होगा हमें। यहाँ पे देखिए बेरिश के लिए, देखिए ये आपको नीचे का ये जो दिखाई दे रहा है स्विंग, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। इस जोन को ब्रेक डाउन करना होगा, ब्रेक डाउन करके इसको रेजिस्टेंस जोन के रूप में एक्सेप्ट करे प्राइस, तो हमें जो है यहाँ पे बेरिश सिनेरियो देखने को मिल सकता है फार्मा के सेक्टर में। ओके, अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं मेटल इंडेक्स का कि मेटल इंडेक्स जो है क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि मेटल इंडेक्स जो है हमें काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जो है पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस किस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को किस प्रकार से फॉलो कर रही है। प्राइस बार बार यहाँ से सेलिंग आ रही है, फिर प्राइस वहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ से सेलिंग आ रही है, किस प्रकार से प्राइस फिर सेलिंग खत्म होने के बाद जो है प्राइस किस प्रकार से रैली बेस किस प्रकार से फॉर्मेशन बनाकर जो है प्राइस जा रही है। और जाने के बाद देखिए किस प्रकार से प्राइस को ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ। और ब्रेकआउट होने के बाद हम सभी जानते हैं कि 70% चांसेस होता है कि ब्रेकआउट अपने प्रीवियस जोन को रिटेस्ट करती है, और अगर वहाँ से डिमांड मिलता है तो वहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाती है, नहीं तो उसको फिर से ब्रेक डाउन करके नीचे आती है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस जब रिटेस्ट कर रही है, प्राइस जो है उसको फिर से टेस्ट कर रही है, उस दरमियान जो है हमें एक हैमर टाइप का जो है कैनल बन रहा है। हालांकि इस हैमर, ये जो हैमर आपको कैनल दिखाई दे रहा है, इसमें सभी हैमर की जो क्राइटेरिया होती है वो फुल मैचअप नहीं हो रहा है। ओके, एक हैमर टाइप का है ऐसा समझेंगे। और यहाँ पे देखो कि जब प्राइस टेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस कर रही है, तो यहाँ पे RSI देखिए किस प्रकार से अपने 60 के पास जो है उसको सपोर्ट लेकर प्राइस जो RSI का स्लोप है किस प्रकार से ऊपर की तरफ है। अर्थात इसमें हमने क्या समझा कि जो मेटल का इंडेक्स है, जो भी मेटल के स्टॉक हैं, उसमें आने वाले सेशन में जो है हमें मोमेंट मिलने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये सेक्टर जो है ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होकर किस प्रकार से सपोर्ट के पास टेस्ट कर रहा है, और टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट के लिए रेडी है। ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं FMCG इंडेक्स। FMCG इंडेक्स दोस्तों आपको बताऊं तो ये कई दिनों से जो है साइडवेज है, कई हफ्तों से साइडवेज है। ये आप यहाँ पे देखोगे, इसको ध्यान से देखो थोड़ा सा, यहाँ पे तारीख लिखा हुआ देख सकते हो 15 अप्रैल 2025 से लेकर अभी तक जो है नवंबर तक जो है साइडवेज है। अगर इसमें हमें मूवमेंट चाहिए ना, अगर हमें इसमें मूवमेंट चाहिए तो प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा, या फिर यदि हमें डाउन मूवमेंट की आवश्यकता है, यदि हम डाउन मूवमेंट के बारे में सोचते हैं तो प्राइस को इस रेंज से, ये जो आपको जोन दिखाई दे रहा है, इस जोन से नीचे की तरफ जो है ब्रेकडाउन होना होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, साथ में यदि आप RSI को देखो तो RSI हमें कुछ बता रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही अभी अभी। तो RSI देखिए किस प्रकार से अपने साइडवेज रेंज में चुपचाप चल रहा है। देखिए यहाँ पे कौन सा रेंज है, यहाँ पे आप देख सकते हो 50 और 40 के रेंज में है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 50 और 56 के रेंज में है, साइडवेज रेंज है। तो हमें अभी इस सेक्टर में अभी कुछ नहीं करना है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए PSU बैंक की बात करें तो PSU बैंक में
हमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिल रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे हो किस प्रकार से ये सेक्टर जो है ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में RSI जो देखिए, RSI किस प्रकार से ओवरबॉट जो है सिचुएशन में है। अब हमें इस सेक्टर में जो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की आवश्यकता है, थोड़ा सा कूल होने की आवश्यकता है प्राइस को। तो हो सकता है प्राइस जो है आने वाले सेशन में थोड़ा सा यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट करे, और रिट्रेसमेंट करने के बाद प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। क्यों ऐसा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब प्राइस ओवरबॉट होता है तो प्राइस क्या करता है, थोड़ा सा रिलैक्स होता है। ओके, रिलैक्स होगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा, फिर अपने दिशा में प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। तो यहाँ पे देखिए इंडिकेशन आपको मिल रहा है, यहाँ पे दो आपको चोटी दिखाई दे रही है। कहाँ पे दिखाई दे रही है, देखो, चलो आ जाओ, दिखाई दे रहा है आपको, दो किनार आपको दिखाई दे रहा है शूटिंग स्टार टाइप का। ये इंडिकेट करता है कि ऊपर से सेलिंग आ रही है। ओके, यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है। यदि आप चाहो तो इसके लोअर टाइम फ्रेम पर आप जाओ, देखो डेली टाइम फ्रेम पर, तो हमें एक आइडिया मिलेगा। देखिए हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर ओके, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं अगला इंडेक्स, जो कि हमारा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, निफ्टी रियल्टी की बात कर रहे हैं। रियल्टी इंडेक्स जो है ये भी साइडवेज है। यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले पिछले 4 महीने से जो है साइडवेज है। अगर इसमें मूवमेंट चाहिए हमें, तो प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा या फिर नीचे की तरफ, तब जो है हमें मूवमेंट मिलेगा। नहीं तो अभी तो ये साइडवेज है, अभी हमें इसमें कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला इंडेक्स है एनर्जी इंडेक्स है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और RSI देखिए किस प्रकार से 60 के पास है, 60 और अपने 40 के रेंज में कैद है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। जब हमें मूवमेंट की यहाँ पे जब मूवमेंट की हमें एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्राइस को किस प्रकार से मूवमेंट देना होगा। अगर यदि हम बुलिश हैं तो प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा। यदि हम बेरिश की केस की बात करते हैं तो प्राइस को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना होगा, तो हमें यहाँ पर मूवमेंट मिलेगा। नहीं तो अभी साइडवेज मार्केट में कुछ नहीं, आराम से चुपचाप इसको वेट करो। देखो RSI किस प्रकार से 60 और 40 के रेंज में है, देख सकते हो, जो कि एक साइडवेज रेंज होता है। ओके, आगे क्या बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मेटल फार्मा हो गया, फिर रियल्टी हमने देखा, एनर्जी सेक्टर देखा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ठीक उसी प्रकार से है, अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आया हुआ है और ब्रेकआउट करने का प्रयत्न कर रहा है। देखिए किस प्रकार से ये जोन जो है इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा है। आप देख सकते हो किस प्रकार से एक बड़ा सा कप टाइप का पैटर्न जो है बना रहा है, यहाँ पे देखो। ओके, और यहाँ पे देखो, यदि हमें यहाँ पे ब्रेकआउट चाहिए, यदि हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए ना, तो हमें कौन से बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए RSI जो है, जो कि साइडवेज रेंज है, देख रहे हो यहाँ पे। ओके, अगर हमें यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट चाहिए, तो हमें RSI को भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना पड़ेगा। RSI भी 70 के ऊपर जाए और प्राइस भी यहाँ पे ब्रेकआउट मिले, तो हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें हमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे देखिए बेरिश केस की बात करें तो प्राइस को इस जोन को बचा के रखना पड़ेगा। कौन जोन को, ये जो आपको गैप जोन का दिखाई दे रहा है, ये जोन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए जो मेजर इंडेक्स था वो हमने यहाँ पे क्लियर किया। अब प्राइवेट बैंक की बात करें तो प्राइवेट बैंक में भी अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ है पिछले वीक में, यहाँ पे आप देख ही सकते हो किस प्रकार से। ओके, और यहाँ पे RSI देखिए किस प्रकार से इसमें मोमेंटम, RSI में मोमेंटम जो है बिल्ड हो रहा है। इसमें जो है हमें मोमेंट का स्कोप है, अभी इसमें हमें मोमेंट मिलने की संभावना जो है ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो है जो सेक्टर हैं जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जो साइडवेज हैं, वो हमने यहाँ पे देखा। अब हम बात करते हैं कि क्रिप्टो क्या कर रहा है। ओके, क्रिप्टो क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, आइए। ओके, क्रिप्टो में सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की, कि बिटकॉइन जो है क्या बता रहा है हमें उसके बारे में। चलिए
बिटकॉइन दोस्तों एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन को फॉलो कर रही है। प्राइस ने इस जोन को ब्रेकआउट करने का प्रयत्न तो किया, प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो आप, यदि थोड़ा सा इसको आप नोटिस करो, थोड़ा सा आप नोटिस करो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए मैं आपको कुछ यूनिक बता रहा हूँ। आइए, ये आप देख रहे हो, समझे कि नहीं? यहाँ पे देखो, प्राइस ऊपर ब्रेकआउट कर रहे, प्राइस ने ऊपर ब्रेकआउट किया। यहाँ पे देखिए, प्राइस ब्रेकआउट होने से पहले एक जो रैली होता है, फिर बेस बनाई, फिर ब्रेकआउट हुआ, है ना, फिर प्राइस साइडवेज गई, फिर ऊपर की तरफ प्राइस आई। लेकिन इस दरमियान यदि आप ध्यान से नोटिस करो तो यहीं से देखिए, हमें जो वॉल्यूम कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमें बाइंग का वॉल्यूम कैंडल एकदम छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं और सेलिंग कैंडल बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर जो है धीरे धीरे बन रहा है और उसका परिणाम जो है ये हुआ। ओके, तो इस प्रकार से हम प्राइस को रीड करते हैं। ये दोस्तों ये ये किसी किताब में नहीं लिखा है, आप खुद उसको आप जाकर उसको क्लोजली एकदम ट्रैक करो, क्लोजली इसको जानो। किताब पढ़ के नहीं ये सब हो सकता, किताब में जो लिखा है वही लिखा है, लेकिन एक कुछ एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट पर आने के बाद प्राइस ने यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हमें ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट मिला है। और इस कैंडल को यदि आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो आपको बड़ा कैंडल दिखाई दे रहा है और इसके अंदर एक कैंडल है, किस प्रकार से यदि हमें मूवमेंट चाहिए दोस्तों, तो इस ये जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, कौन सा पैटर्न, ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ओके। इस पैटर्न से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा ना दोस्तों, तो एक हमें, और साथ में यहाँ पे हमें हमें ये भी देखना है, यदि आप इसको ध्यान से देखो तो RSI जो है अभी 40 के आसपास है। यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को छोटा करता हूँ, किस प्रकार से RSI जो है अपने 40 के जोन के पास है। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमें कुछ मालूम पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। 40 के पास है RSI और यहाँ पे हमें बाउंस मिल रहा है, तो एक अच्छा बाउंस से कहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि प्राइस को, ये जो मैंने आपको बताया है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा। हो सकता है प्राइस यहाँ पे साइडवेज चली जाए, और साथ में हमें वॉल्यूम को भी कंफर्मेशन लेना होगा। अब बात करते हैं इथरम की, ओके। चलिए इथरम की बात करते हैं। यहाँ पे इथरम भी देखिए किस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट जोन के पास आया हुआ है। ये वही वाला जोन है जहाँ से हमें ब्रेकआउट फेयर मिला था, यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ से देखिए किस प्रकार से हमें ये इम्पोर्टेंट जोन के पास प्राइस आती है और यहाँ पे हमें डिमांड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो किस प्रकार से, और RSI जो है यहाँ पे 40 के पास है, यानी कि लगभग सेम टू सेम जो है वहाँ पे हमें बिटकॉइन के जैसा जो है फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें यहाँ पे यदि हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर हम काम करते हैं, तो हमें यहाँ पे मोमेंट का स्कोप है, क्योंकि रजिस्टर अभी दूर है। ठीक इसी प्रकार बिटकॉइन में भी है, ओके। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं फॉरेक्स की। फॉरेक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, USD INR की। देखिए USD INR जो है इंडियन रुपी और डॉलर के बीच में एक अलग ही जो है रिलेशन हमें शो करता है। US डॉलर और इंडियन रुपी के बीच जो है हमें अलग ही एक जो रिलेशन जो है शो करता है। यहाँ पे देखिए, समझते हैं, आइए उसको हम इसको डेली चार्ट पर समझेंगे। यहाँ पे देखिए,
प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रही है उसको समझो, प्राइस के बिहेवियर को समझो। प्राइस इस जोन को पहले रेजिस्टेंस जोन के रूप में एक्सेप्ट कर रही थी, पिछले कई दिनों से प्राइस जो है यहाँ पे जा रही थी, यहाँ पे जाकर कंसोलिडेट कर रही थी, फिर यहाँ से हमें सेलिंग मिली, है ना। फिर प्राइस इस जोन के द्वारा सपोर्ट किया गया, फिर प्राइस यहाँ से आती है, रैली बेस, रैली, फिर बेस। अब वही बेस बन रहा है दोस्तों, और यहाँ पे आप देखो जब ब्रेकआउट हुआ तो RSI 70 के पास, ओवरबॉट सिचुएशन, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ओके, उसके बाद जो प्राइस रिलैक्स हो रही है, और रिलैक्स होने के बाद देखिए किस प्रकार से RSI 60 के पास से जो सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। RSI का स्लोप देखिए ऊपर की तरफ, साथ में हमें वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिला। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो केस होगा उसके बारे में बात करते हैं, कौन कौन सा केस हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यदि प्राइस इस जोन से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है तो डॉलर की प्राइस जो है बढ़ेगी, जिससे इंडियन, इसका प्रभाव जो है US मार्केट पर जो है बुलिश होगा। यदि इस जोन से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो हमारे इसका प्रभाव जो है इंडियन मार्केट में जो है पड़ सकता है, और हमारे इंडियन मार्केट जो है उसमें हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे इंडियन रुपी और US डॉलर के बीच में जो संबंध है वो उल्टा है। जब डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो इंडियन मार्केट में रुपये की प्राइस जो है घटती है, और जब रुपये की प्राइस घटती है तो डॉलर की प्राइस बढ़ती है। इस प्रकार का संबंध देखने को मिला है। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ कमोडिटी की। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे दो ही कमोडिटी की बात करेंगे, 2 से 3। चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिल्वर की। सिल्वर देखो दोस्तों, सिल्वर जो है पिछले सेशन में किस प्रकार से कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। जो जोन पहले रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करता था, पहले रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करता था, वो किस प्रकार से ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पे। तो सिल्वर में जो कम्युनिटी में काम करते हैं उनके लिए जो है अच्छी खबर है, और साथ में देखिए ब्रेकआउट हुआ है और प्राइस भी यहाँ पे ओवरबॉट है, तो हम चाहेंगे कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करें। ओके, फिर अपने आप को प्लेस करें। और यहाँ पे देखिए, यदि प्राइस इस जोन को बना के रखती है ना, तो यहाँ पे हमें बुलिश मूवमेंट की संभावना जो है ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, ट्रेंड के फेवर में हैं, हम ट्रेंड के साथ काम कर रहे हैं। और यदि यहाँ पे प्राइस इसको सस्टेन नहीं कर पाती है तो हमें यहाँ पे बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। साथ में यदि आप इसको देखो, इस प्राइस को देखो कि जब प्राइस नीचे गिरी तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। हालांकि वो अभी निगेट हो गया है, और यहाँ पे जब प्राइस एडवांस हो रही है तो वॉल्यूम एडवांस हो रहा है, और RSI भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। इससे पहले जो ब्रेकआउट हुआ था ना दोस्तों, इससे पहले जो ब्रेकआउट हुआ था इसमें RSI 70 के पास नहीं गया था, देखिए किस प्रकार से। लेकिन इस ब्रेकआउट में RSI 70 के ऊपर गया है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं गोल्ड। गोल्ड दोस्तों काफ़ी हद तक कहें तो ये अपने प्रीवियस स्विंग है, यहाँ पे आके रुका हुआ है, देख सकते हो किस प्रकार से। गोल्ड में अभी हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा है, RSI 65 के पास है। इसमें हमें यदि मोमेंट चाहिए, यदि हम लोअर टाइम फ्रेम पर काम करते हैं तो हम यहाँ पे मोमेंट का स्कोप जो यहाँ पे कम है, लेकिन अभी हमें हमें अच्छा मोमेंट चाहिए, तो प्राइस को इस जोन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तो हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यदि आप यहाँ पे RSI को देखो तो RSI जो है किस प्रकार से 60 और यहाँ पे 40 के रेंज में जो है कैद है, साइडवेज रेंज कहेंगे। तो जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे बुलिश जो है मोमेंट नहीं मिल सकता है। ओके, ध्यान रखना है इस बात का। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि हमारा इंडियन मार्केट जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है।
साथ में हमने देखा कि यूएसडी एनआर यानी कि डॉलर और इंडियन रुपए के बीच में जो अंतर है, जो रिलेशनशिप है, उसको आज हमने समझा और उसके बेस पर हमने ये अनुमान लगाया कि प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर सकती है यदि डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो। ओके, तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपके लिए रेगुलरली जो है एजुकेशनल वीडियो जो है लेके आते हैं। यदि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारे प्रयास पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखने के इच्छुक हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।